चिंता में रहता हूँ, मुझे फिर भी याद रहता है, मुझे नींद ही नहीं आती है। तो महात्मा विदुर ने सीधा सीधा नहीं कहता है वो राजा है, तो कह रहे हैं राजा इस संसार में आप लगा लीजिए ये जिन जिनों में एक कोई होते वो लोग नहीं सो पाते, तो कुछ जो है बताते हैं महात्मा विदुर इस संसार में चिंता सताती है, उन्हें रात दिन चैन नहीं होता है। आप देख लीजिए कि इसमें आपको भी कोई कहीं जो आपने भी कोई ऐसा घटना आ गया हो, तो देखिए क्या कहते हैं महात्मा विदुर। और चिंता में चलते चलते मेरी रात बीत जाती है, नींद नहीं आती मुझे, नींद नहीं
क्यों नहीं आती है? तो महात्मा कहने लगे ऐसे मनुष्य जिनका किसी कहाँ से? बड़े अहमदाबाद। अहमदाबाद? कहाँ पे? भोजपुरा जाओ। उसके साथ अरे मावे का वो दूसरा वो लेते जाओ, रस्सी लेके जाइए। अहमदाबाद भागवत जिसका किसी सरकारी मनुष्य से विरोध हो जाता है उनको भी नींद नहीं आती है। या जिसके साथ क्या नाम इसका है? चौबारी। चौबारी। वो भी कोई प्रकार को जानता रहता है। बिटिया की शादी कर दी है और ये काम होना है, वो भी उसको नींद नहीं आती है। और जिसके साथ अपनी हो जाती है, नींद नहीं आती है। और जिसका जिसको लेबर जिसका सब कुछ हरण हो गया है, डॉक्टरों ने लूट लिया है, गाँव में हार गए और कामी और चोर कामी को जो है नींद नहीं आती है, उसे भी नींद नहीं आती है और कहते हे राजा कौन से हैं जो आपको सता रहे हैं? बाप का है, बाप को लोग आपका बाप है, ऐसा तो नहीं है कहीं आपने पांडव के ऊपर जो छीन कर अपने पैसों को दे दिया है। इस वजह से योग्य खड़ा हुआ, इस वजह से नहीं नींद आ रही हो, महात्मा उधर संकेत कर रहे हैं, कह रहे हैं कोई ऐसा तो नहीं है। बाप का है, बाप लोग नींद ये बताती है, नींद नहीं आती है, उसे नींद नहीं आती है। ऐसे मनुष्यों को रात और दिन चैन नहीं पड़ता, नींद नहीं आती है। लिखा कवि ने कहा, किसी ने बहुत अच्छा लिखा और जीवन में जीकर दे लिया आराम तो है जीवन में जीकर दे लिया आराम तो है। गांव का नाम? कहाँ रहती हो? सालपुर। सालपुर है। फिर से बोलो, फिर से बोलो गांव का नाम। सुलेमानपुर है? सब
अनुज अर्जुन अर्जुन सुख के कई कई हो जीवन के सारे कहाँ से हो? गाँव का नाम बताओ। गाँव का नाम कहाँ रहती है? सुरमार में। 10 रुपए कितने रुपए मुनीस आर्य जोगी नवादा बरेली। जोगी नवादा से मुनीस आर्य। लेकिन हमें चैन इस चीज से मिलना है, इस चीज से मिलना है। जोगी नवादा में कहाँ से? खुशी सूट के पास खुशी सूट है। कितना नहीं देखा भाई मैंने मंदिर सुना है आपका। मंदिर के सुरसवना चौरा के बीच में। ऐसा भी देखा गया है, लोग ऐसा भी करते हैं कि सारे संसार तो कहा है कर्म छोटे को ईश्वर का भजन करने से क्या होगा, या परहेज बिना दवा खाने से क्या होगा। कर्म छोटे को ईश्वर का भजन भैया आपका 1 रुपया रह गया। 1 रुपया रह गया। रुक जा ले लो। किसी कवि ने कहा कर्म छोटे ईश्वर का भजन करने से क्या
काम काम हो जाएगा। थोड़ा काम के निकला था, हम निकला। तो हमारी इस संसार में आकर और जन्म लेते हैं, जन्म के बाद बचपना गुजरता है, जवानी आती है, अब बुढ़ापा आता है, बुढ़ापे के बाद फिर यहाँ चले जाते हैं। मैंने कहा था ईशावास्यं सर्वं जगत्यां जगत् मृत्युं भुंजीता मां दुर्गा के स्वस्थ धनम, ये विष्णुवेद का मंत्र है। इसी के तीसरे वेद में शायद है असुरिया नाम के लोग जो अपनी आत्मा की हत्या करते हैं। समाज में जो बुराई वगैरह करते हैं कौन है? जो रस्सी से लटक कर मर गए वो नहीं। जो समाज में अन्याय देख रहे हैं और कहना सकते हैं उनकी आत्मा भीतर ही अंदर घुस रही है, वो आत्मा के हत्यारे कहते हैं। परम पिता परमात्मा कहता है ऐसे लोगों को मैं वहां पहुंचा देता हूँ कहाँ? अंधे सब जब जहाँ महाअंधकार जहाँ सूर्य की किरण नहीं पहुँचाई ऐसी जगह भेज देता हूँ उन मनुष्यों को जो आत्महत्यारे हैं। रसीद मर गई। थोड़ी और बची उस परम पिता परमात्मा का सुबह शाम चिंतन मनन जरूर करना चाहिए और उसको करते हुए चिंतन मनन समाज में भी अच्छी बातें जरूर लागू करना चाहिए। आज हमारी सरकार देख रहे हैं तो कल हमारी भी बिगड़ेगी। ये अवश्य इसी तरह सारे संसार में ये जो विकास हो रहा है ये इसलिए हो रहा है कि संसद व्यक्तियों ने अपने बात बंद कर दी और जो दुर्जन लोग थे जो दुष्ट थे अपने बातों को बढ़ाते रहे। आज एक दुर्गति हो गई। मैं एक बात आपको कहता हूँ, एक गंगा का मेरा आशा 20 साल 30 साल पहले चले जाइए, मूंगफली सिंगारे और आदि शकरकंदों की सुगंध आती थी। आज चले जाइए जो नहाने वाला ये रास्ता है इस पर भी हम लोग दुर्गंध के अलावा कुछ नहीं बचा। ये हमारे देखते देखते गंगा में नहाते नहाते एक होना ये चाहिए था कि जितने गंगा के मिला वहाँ गंगा के फल और हो सकता है ये कहना तो हमने अपने चलाया हो तो उन्हें कहना चाहिए था जितने अंडे खेल रहे हैं इन्हें सबको हटवाना चाहिए था आंदोलन करके। मजा तो ये ले गंगा के लेकर नहीं लगेगा, दारू नहीं मिलेगी और अंडे की दुकान नहीं लगेगी। लेकिन नहीं, हम भक्ति करते रहे और हमने लोगों का विरोध नहीं किया, वो हमारे सर पर नाचते रहे। आज बहुत सी बातें समाज में लागू हो गई। जैसे हम किसी की बात कहें तो लोग ऐसा कह देते हैं कि ऊपर वाला जाने, ये ऊपर वाला जाने क्या मतलब? ये ईसाइयों की और मुसलमानों की बात है। मुसलमानों का आसमान पर और ईसाइयों का चाहते वो कहते हैं ऊपर जाने और हिंदुओं को कहा नीचे पाताल में। इस पृथ्वी को तो आज समाधियों का है, आज समाधियों को काशी ध्यान की रसीद के पास ही जो बता गया वो सब व्यापार ईसा वास्तव में ये सारा संसार परमात्मा का वास है। ये सारे संसार यहाँ समाधियों ने कहा कि सब व्यापार नहीं है। तो मैं बताता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे अभी पीपल का पेड़ ठंडी लगी होगी इसका मतलब अगर ईश्वर नहीं है, ईश्वर अगर नहीं है, ईश्वर हर जगह मौजूद है और मेरे अंदर तुम्हारे अंदर हर किसी इंसान के अंदर ऐसी अच्छी कोई परंपरा परमात्मा ने फिर कर दी है कि वो इसी के अंदर से लेकर योगा दे रहा है। अंत में इसी का हिसाब ना देगा तुम्हारा जो योगा होगा तुम्हारा उसे जरूरी नहीं है कैसे हो जाए भी कहानी है ना हो भुगतान हुंडी जानी है। मेरा बेड़ा बड़ा है गाड़ी भाग चलेगी बात दीपक में तेल नहीं है बात इस बात चलेगी मुझे नहीं बात है। इसलिए संसार में परंपरा परमात्मा का चिंतन करो। ये संसार वीर भोग्य बन रहा है, संसार वीरों के भोगने के लिए भूल वीर लोगों की ज्ञान लोगों को नहीं। अगर कार्य नहीं होते तो निर्वस्त्र ब्रह्म लोग लोका नहीं परमेश्वर क्या है निर्वस्त्र लोगों का लोग और परमेश्वर है। ऐसे परमेश्वर को किसे दे दिया? चीन को दे दिया।
उमरिया बीत जाए, उमरिया बीत जाए, उमरिया बीत जाए। जीवन जगती हरी जगत
जपती जाए, जपले नाम हर करो मन में, उस परम पिता परमात्मा का नाम अपने मन में जपो। वो कहीं नहीं है, हमारे अंदर समाया हुआ सर्वव्यापक है। मैंने अपनी वाणी से आपको थोड़ा अपने विचार प्रस्तुत किए, आपको अच्छे लगे हो हरिनाम करना, नहीं तो सभी लोग सुन ही रहे हैं, सुना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आगे का कार्यक्रम सुनेंगे। मेरा समय समाप्त हुआ, आगे बहुत बढ़िया और अच्छा कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं पंडित चंद्रदेव शास्त्री जी बरेली। बहुत ही बढ़िया उपदेश है, मार्मिक चिंतन और बहुत ही विद्वान देश विदेशों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ऐसे भ्राता श्री चंद्रदेव शास्त्री जी आपके सामने प्रस्तुत हैं। इति शब्द आगे बढ़कर
समाज आर्य प्रतिष्ठित सभा परिवार के सौजन्य से अनेक आर्य समाजों के यहाँ पर उपस्थित हुए सम्मानित प्रधान जी, मंत्री, कोषाध्यक्ष जी, सन्यासी वृंद एवं हमारे जो मंच पर मात्र एक ही है जो महिलाओं को जग करने वाली उपदेशिका सामान्य बहन और उनके देवगढ़ ढोलक पर संगत करने वाले महानुभाव। गंगा वास्तव में देखा जाए एक में 5 प्रकार की माता बड़ा सबसे बड़ी माता भूमि पुत्र अर्थात माँ है। उसके पश्चात जो निर्मल करे, ज्ञान दे, जो पालन करे, संस्कार दे, माता निर्माता भौतिक निर्माण करे वो ऐसे ही एक हमारी भाषा है जिस भाषा को इस संस्कृति को अखंड रखने के लिए हमारे भारत के शेरों ने बहुत हुई वो सच्चे शेर है और हम उनके वंशज हैं। आप राजवंश के वंशज हो तो उनका अनुसरण करो। श्री राम भगवान वेदों का पाठ करते थे, संदयन करते थे, लेकिन आज हम नाम को उनको लेते हैं, काम पूरा नहीं करते हैं। हम राम को उनको मानते हैं कि राम भी नहीं मानते हैं। कृष्ण जी को तो मानते हैं जिनकी बात राम के वंशज के बेटों
हाथ माता ही ऐसी सेव वाली है, सेव चढ़ना तो चलता के साथ दे रहे हैं और हम सीमा सुरक्षित है, हमारे देश सुरक्षित है। आइए, बहुत सुंदरता है, समय का ध्यान रखते हुए जाए जाए जो नींद में, जाए जाए जो नींद में, उन पत्थरों को याद कर लो, छोटे नहीं दिखाई बादलों को याद कर लो। मेरी माँ शेरों वाली है, मेरी माँ शेरों वाली है।